हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो जिन स्टूडेंट्स का अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ है उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है, या फिर कह सकते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। येस, एंड दैट अपॉर्चुनिटी इज स्पेशल ड्राइव कट ऑफ। और वो स्पेशल ड्राइव कट ऑफ्स के जो एडमिशन्स हैं वो आज से ही मीन्स नवंबर 14 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़, क्योंकि अगर आप अभी तक कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका किसी भी एडमिशन सिक्योर हो जाए बट किसी भी रीज़न की वजह से वो नहीं हो पाया था, तो अब आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हुआ उनको क्या करना है, जिनका ऑलरेडी हो चुका है उनको क्या करना है, और किस तरह से आपको अप्लाई करना है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वॉच कंप्लीट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एज वेल। तो अब यहाँ पर अगर हम स्पेशल ड्राइव की बात करें, एज आई हैव टोल्ड यू कि इसके जो एडमिशन्स हैं वो आज से ही मीन्स 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और वो 15 नवंबर तक चलेंगे। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो 16 और 17 नवंबर को आएगी और आप पेमेंट कर सकेंगे 19 ऑफ नवंबर को। मीन्स ये पूरा शेड्यूल जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है इसमें, मीन्स सिर्फ वो ही स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका अभी कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ है। मीन्स अगर आपका एडमिशन ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में किसी भी कोर्स में हो चुका है तो आपके लिए ये स्पेशल ड्राइव कट ऑफ नहीं है। तो आपके लिए ये नहीं है, और ये स्पेशल ड्राइव सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो पहली 5 कट ऑफ्स में, और स्पेशल ड्राइव जो एक पहले आई थी 3rd कट ऑफ के बाद, उनमें किसी भी रीज़न की वजह से मीन्स वो एलिजिबल थे बट वो एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो अब भी वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और अपना एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। बट अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि आपको एक वेकेंट सीट्स की भी जो लिस्ट है वो भी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एक स्पेशल ड्राइव कट ऑफ में, तो आपको प्रोग्राम वाइज अपनी कैटेगरी वाइज हर कॉलेज की, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर नंबर ऑफ़ अवेलेबल सीट्स को चेक करना है, या फिर आप उसके लिए सीट मैट्रिक्स जो DU की ऑफिशियल वेबसाइट पर है उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। मीन्स आपको चेक करना है कि आप जिस कोर्स में जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें कितनी सीट्स वेकेंट हैं, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। मीन्स अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं और एक ऑप्शन में आपको लगता है कि सिर्फ 1 या 2 सीट्स हैं, तो उससे बेटर होगा कि आप किसी और कोर्स में जिसमें ज़्यादा सीट्स वेकेंट हैं वहाँ पर अप्लाई करें। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर 2 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स होंगे, मींस 2 कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे किसी एक सीट के लिए, तो क्या होगा। सो वॉच द कंप्लीट वीडियो। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी ने ही बोला है कि अगर आप पहले से एडमिशन ले चुके हैं तो उसके लिए कोई मूवमेंट अलाउड नहीं होगा। मीन्स अगर आप जिन स्टूडेंट्स का ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है वो खुश हो रहे होंगे कि चलो हम अब किसी और कॉलेज में चेंज कर लेंगे, तो बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकते। आपका एडमिशन जहाँ पर हो चुका है आपको वहीं पर खुश रहना है अब, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं, अभी भी उनका एडमिशन नहीं हुआ। सो यू शुड बी थैंकफुल कि एटलीस्ट आपका एडमिशन हो चुका है। तो किसी भी प्रोग्राम में, कॉलेज और में आपका एडमिशन हो चुका है तो आप इस स्पेशल ड्राइव कट ऑफ के लिए एलिजिबल नहीं हैं, और इसीलिए यूनिवर्सिटी ने ये भी लिखा है कि अब वो कैंसलेशन का जो ऑप्शन है उसको क्लोज कर देंगे। मीन्स इस ड्यूरेशन में 14 से लेकर 19 तक आपको एडमिशन कैंसिल करने का मीन्स ऑप्शन भी नहीं आएगा कि आप सोचें कि हम एक जगह पर कैंसिल कर लें, हम फिर से अप्लाई कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट हियर आई वांट टू से वन थिंग कि आपका सपोज़ 5th कट ऑफ में आपको कहीं पर एडमिशन मिल रहा था बट आपने फ़ीस पे नहीं की, या किसी भी कट ऑफ में आपको एडमिशन मिल रहा था बट अगर आपने फ़ीस पे नहीं की तो आप अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आप वहाँ पर विदड्रॉ करके
आप अब दोबारा से स्पेशल कट ऑफ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप एक बार फीस पे कर चुके हैं तो आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते अब दोबारा से। आपको जो भी मिला है उसी से सेटिस्फाइड रहना होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर स्पेशल कट ऑफ में लाइक टाई हो जाता है, सपोज़ आपने एक कॉलेज में अप्लाई किया, वहाँ पर 5 सीट्स हैं और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स में टाई हो जाता है, मींस उनकी मेरिट में उनके मार्क्स जो हैं वो हायर मींस सेम है, सब कुछ सेम है, तो यूनिवर्सिटी कैसे डिसाइड करेगी कि किसको एडमिशन मिलना है? तो उसके लिए 2 क्राइटेरिया होंगे। पहला क्राइटेरिया तो होगा कि पहला स्टूडेंट जिसके हायर मार्क्स हैं, मींस जिसके क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो आपका 12th के जो मार्क्स थे, जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं पहले प्रेफरेंस उसको मिलेगी। फिर उसके बाद भी अगर मान लो सब कि 12th के मार्क्स भी किसी 2 बच्चों के सेम हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक की जाएगी और जिस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ पहले होगी, मींस जो एज में बड़ा होगा 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस तरह से आपका एडमिशन होगा। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि स्पेशल ड्राइव में आपको अप्लाई करना है और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया। जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं उनको कुछ भी नहीं करना, उनको आराम से बैठना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू फाउंड इट यूज़फुल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।